नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन ज़ीरो आवर के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ पे आप लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन ज़ीरो आवर के बारे में पढ़ा होगा, तो इस कालखंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका नाम ज़ीरो आवर क्यों पड़ा और तत्कालीन कारण क्या थे इस ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाने के। तो समय था 14 जुलाई 1942 को गांधी जी के द्वारा मुंबई में एक मैदान है ग्वालियर टैंक। तो ग्वालियर टैंक के मैदान में गांधी जी का जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहीं पे एक प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। प्रस्ताव किस लिए था? क्योंकि आपको सबको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 45 के दौरान चला था और जो टाइम था 1942 का, वो द्वितीय विश्व युद्ध के एक तरीके से पीक टाइम था। ये यहाँ पे अपने उच्चतम स्तर पर था। एक भारत के पूर्वी भाग में देश है, द्वीपीय देश है जापान। उस टाइम पे जापान जितने भी भारत के आसपास के देश हैं, जहाँ तक कि चाइना हो, बांग्लादेश हो, भारत को छोड़ करके जितने भी हैं उन सभी को जीत लिया था। तो जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो गांधी जी हों, नेहरू जी हों, या आपके वल्लभ भाई पटेल, या मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना हों, इन सबको कहीं ना कहीं डर था कि जापान भारत को जीत ना ले। यानी कि जापान के भारत पर आक्रमण की आशंका थी। अगर जापान भारत पर आक्रमण कर देता तो भारत जापान के अंडर में चला जाता और भारत का एक और काला अध्याय इतिहास में जुड़ जाता। दूसरा रीज़न था कि अगर इंग्लैंड जापान से हार जाता है, फिर भी भारत को जापान के अंडर में जाना पड़ता। तो कई सारे कारण थे, तत्कालीन कारण ये थे, और इसीलिए कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया गया मुंबई के ग्वालियर टैंक में और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया। और यहीं पर इसी प्रस्ताव में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इसको भी याद रख सकते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो आपको पता है गांधी जी के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया था ये? तो जब प्रस्ताव पारित हो रहा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन का, उसी दौरान दिया गया था। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। प्रस्ताव पारित हो गया आपका जुलाई 14 1942 को। अब जैसे जैसे समय बीता, लगभग 20 से 25 दिन के बाद में समय आया 8 अगस्त का। 8 अगस्त की मध्य रात्रि थी और उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे वो थे लिन लिथगो। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के ही क्यों ना हो या छोटे छोटे जितने भी दल थे उस टाइम पे, उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए एक आदेश पारित कर दिया। और देखिए टाइम क्या था, 8 अगस्त और 9 अगस्त के जो बीच की रात्रि हुई, ठीक 12 बजे। जैसे आपको पता है कि जो रेलवे का टाइम है वो 24 घंटे से के हिसाब से चलता है। यानी कि अगर 11-12 दिन का 13 बजेगा, फिर 14 बजेगा, यानी कि एक की जगह पे 13 और 2 की जगह पे 14, इस तरीके से जैसे जैसे रात घूमते आएगी तो 23:59 के बाद में सीधा वो 0000 4 जीरो हो जाएंगे। यानी कि रात के बिल्कुल ठीक 12 बजे। और ठीक उसी टाइम पे ये ऑपरेशन चालू कर दिया गया। यानी कि सभी नेताओं की गिरफ्तारी 8 अगस्त और 9 अगस्त वाली रात्रि में ठीक 12 बजे चालू की गई। और इन्हीं को देखते हुए ये 00 के हिसाब से इसका नाम ऑपरेशन ज़ीरो आवर पड़ गया। उस टाइम पे इतनी कहा जाता है कि इतनी गिरफ्तारियां हुई कि जेलें कम पड़ गईं और लोगों को, यानी कि नेताओं को, चाहे वो पब्लिक आम जनता ही क्यों ना हो, सभी को पकड़ पकड़ कर अगर जेलों में जगह नहीं मिली तो गेस्ट हाउस में कर दिया, किसी बड़े घर में, फार्म हाउस में कैद करते चले गए। ठीक है। तो इस तरीके से इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये ज़ीरो आवर की शुरुआत हुई। अब उस टाइम तक कोई भी नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करता नहीं बचा था। अब करना क्या था? भारत की जनता को ही इस आंदोलन को आगे ले जाना था। तो इसीलिए इसको स्वतःस्फूर्त आंदोलन बोला जाता है। और इस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही थी वो भारत के युवाओं की थी। आगे चल के ये आंदोलन सफल भी हुआ, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था केवल ये पढ़ना था कि ऑपरेशन ज़ीरो आवर क्यों बोला जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।